8 सूत्र में जीवन के उन दोनों ही पहलुओं की चर्चा की है। एक व्यक्ति जब एक गृहस्थ जीवन में होता है तो कम से कम एक संतान अपने परिवार के लिए कभी भी ऐसा नहीं लगता, माँ बाप ऐसे नहीं चाहते उसे छोड़ करके चले जाए, और विशेष करके उसको अपने साथ बांध करके रखने की पूरी कोशिश करता है। अपने संबंधों के द्वारा और दूर तक जाकर के बाहर के लोगों को ला करके भी अपने संतान को अपने साथ में रखने की पूरी कोशिश करता है। कोई भी माता पिता साधारण से साधारण परिवार के क्यों ना हो, ऐसा नहीं होता कि उन्हें अपने बच्चे बाहर होते हैं। किसी को बाहर नहीं होते, सब बच्चों को माता पिता से प्रेम होता है और माता पिता भी बच्चों को अपने साथ में जोड़ करके रखना चाहते हैं और वे पूरी तरह से उसको अपने बंधन में रोक लेना चाहते हैं। और ऐसे समय में उस व्यक्ति को अपने बंधन से मुक्त होकर के त्याग के मार्ग पर चल पड़ना आसान नहीं होता, और उनके प्रलोभन भी कम नहीं होते, उनका आकर्षण भी दुनिया का कम नहीं होता। हर तरह से जबरदस्त वह एक बंधन है। एक तरफ में वो परेशानियां हैं कि उस बंधन को छोड़ना है, उस बंधन को पार करके निकल जाना है, एक परेशानी वहाँ पे है। और दूसरी परेशानी, यहाँ आने के बाद अनेक प्रकार की असुविधाएं, अनेक प्रकार की समस्याएं, और जितना अनुशासन गुरु का वह एक सबसे बड़ी परेशानी। दूसरी परेशानी बाहर के लोगों की परेशानी। बाहर के लोग क्या कहेंगे, अच्छा खाने पीने को नहीं था, चल पड़े हैं, चल रे मैं तुझे काम दे देता हूँ, खाना पीना देता हूँ, आजा घर में। प्रलोभन है, आकर्षण है। उसकी एक तरह से उसकी साधनहीन स्थिति को देख करके वो दया करके उसको कुछ देना चाहता है। कभी उसकी वेशभूषा सामान्य देख करके उसको प्रताड़ित भी करता है, अवमानना भी करता है, तिरस्कार भी करता है। जीवन में दोनों ही प्रकार के, एक अनुकूल उपसर्ग है परिवार का, एक प्रतिकूल उपसर्ग है बाहर की दुनिया का, और इस बीच में सतर्क को चलना है, द्वंद्व को पार करके आगे बढ़ना है। जानते हैं ये 8 सूत्र के ही सारे शब्द हैं, ये कहीं बाहर के नहीं है, किसी और के नहीं है। ये मूल पाठ के लिए शब्द हैं कि एक तरफ में देखो तुम दीक्षित हो रहे हो, में हमारा क्या होगा, हमारे जीने का कोई अर्थ नहीं, हम इससे मर जाना ही ज़्यादा पसंद करेंगे और मर ही जाएंगे। इतनी बड़ी पकड़ उनकी, और दूसरी तरफ में तिरस्कार है, अवमानना है, क्या करोगे। इस द्वंद्व में से एक व्यक्ति निकलता है, द्वंद्व में से निकलता है, तो इस द्वंद्व के समय में अपने आप किस तरह से, ऐसा नहीं कि जीवन केवल इसी मार्ग पर चल करके द्वंद्व है, जीवन के हर क्षेत्र में द्वंद्व है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे द्वंद्व नहीं है? सब जगह द्वंद्व है, लेकिन कुछ द्वंद्व वे ऐसे द्वंद्व हैं कि जिनके साथ परंपरा से चल रही है, स्वीकृत है, मान्यता प्राप्त है, और इस तरह से पारिवारिक जीवन के
फिर समाज के हैं, फिर संघ के हैं, और न जाने कितने कितने देश के हैं, राजाओं के हैं। कम बंधन नहीं है वहाँ पर भी, परेशानियाँ वहाँ पर भी कम नहीं है। पर वहाँ पे उस द्वंद्व में व्यक्ति पराधीन है, मजबूरियाँ हैं। स्मरण रखना, द्वंद्व तो वहाँ पर भी, गृहस्थ जीवन के द्वंद्व कम नहीं है। और भगवान महावीर अपने साधकों को यही कहना चाहते हैं कि एक बार महाप्राज्ञ होकर के, संबुद्ध होकर के, प्रज्ञावान व्यक्ति जिन्हें इस दुनिया की वास्तविकता को जान करके, दुनिया के सत्य को स्पष्ट करके आपके समक्ष एकदम स्नेह से रखा, उसको देखो। अगर उस द्वंद्व से अगर तुम कहीं हाँ कहते हो, पराधीन हो जाते हो, ना कहते हो, विद्रोही होकर के तुमको और दंडित किया जाता है। और यहाँ अगर प्रबुद्ध होकर के, समझदारी से, जागृत होकर के, अगर उन परेशानियों में से समझदारी से अगर पार हो जाओ, तो वे बंधन, तुम्हारे बंधन क्षणिक बंधन है। वे बंधन फिर भविष्य में तुम्हारे बंधन के कारण न होकर के मुक्ति के कारण होंगे। तुम्हारी आज़ादी तब भी सुरक्षित है। कल्पना करो कि किसी ने आकर के आपका अपमान कर दिया है, तिरस्कार कर दिया, कह दिया क्या है, कैसे तो कपड़े पहनते हो, कुछ तो नहीं है, भीख मांग करके खाते हो, शर्म नहीं आती है तुमको भीख मांगते हुए। देती करती अवमानना करती, हो सकता है करते कि क्या है, अच्छा है, मुंह बुला है, लड्डू मिल जाए और फिर लोग महाराज कहें, और बस इसीलिए साधु बने। न जाने किस किस प्रकार से अवमाननाएं हो सकती है। पर वे शब्द अगर सुन करके उसमें अगर कहीं थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगता हो तो ले लो। अगर वे तुम्हें शब्द अच्छे नहीं लगते हो तो उस शब्द के तुम स्वयं मालिक हो, स्वीकार करना है कि नहीं करना है। लोगों के तिरस्कार को स्वीकार करना है कि नहीं करना है। लेकिन राजा की आज्ञा कि तुमको इतने पैसे देने ही पड़ेंगे, जीएसटी कितने पैसे देने, नहीं तो तुमको दंड है, जेल। कौन सा दंड तुम्हें स्वीकार है, कौन सी परेशानी तुम्हें स्वीकार। मैं अपनी स्वतंत्रता से इनके शब्दों को मुझे स्वीकार करना है नहीं, लेकिन वहाँ उन शब्दों के आदेश का पालन करना ही पड़ेगा। इससे साधना का जो मार्ग है, ये साधना का मार्ग यद्यपि बाहर में दिखाई देता है कि एक गृहस्थ जीवन का आकर्षण, और दूसरी तरफ में साधना जीवन की अनेक प्रकार की एक तरह से अपने मन के विपरीत गुरु का आदेश होता है, मन के विपरीत शास्त्र का आदेश होता है, और न जाने किस किस प्रकार की परेशानियाँ होती हैं। पर वहाँ पर भी कहीं न कहीं कोई गुरु होगा कि जो उस किस समय, उस परेशानी के समय, उसकी मानसिक व्यथा के समय उसे कोई सन्मार्ग दिखाने वाला भी उसको मिल सकता है। लेकिन वहाँ सांत्वना देने वाला कोई नहीं होगा, वहाँ साथ छोड़ करके चले जाएंगे। दुनिया में जब भी कभी परेशानियाँ आई है तो लोग साथ छोड़ करके जाने वाले अनेकों मिल जाएंगे। कोई साथ देने वाला किसी को मिल जाए तो मिल जाए, अन्यथा मुश्किल है। लेकिन इस मार्ग पर चलो, वो शास्त्र साथ देगा, वो गुरु साथ देगा, वो संघ साथ देगा, और न जाने कितने कितने साथी सहयोगी तुम्हारे इस मार्ग पर चलते हुए संभालने वाले तुमको मिल जाएंगे। तो एक तरह से आज हमें बिल्कुल इस बात को मैं थोड़ी सी और बात कल इस विषय में कहूँगी, किस प्रकार से इसी परेशानियों में, इसी विषाद के समय में, ऐसी उदासी के समय, ऐसी निराशा के समय, ऐसे हतोत्साह के समय में किस प्रकार से गुरु उसे सहयोग देता है, समर्थन करता है।